and welcome you all to my new channel Trade with Grey Matter। इस चैनल में हम स्टार्ट करेंगे और लर्न करने का हमारा ये प्रोसीजर रहेगा कि हम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कि क्या होता है और कैसे करना है कि हम प्रॉफिटेबल हो सकें इस ट्रेडिंग में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक सीक्वेंस रहेगा, एक सीरीज रहेगी जो छोटे छोटे वीडियोस का सेट रहेगा जिसको हमें काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट इज द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ इट, क्या इसका मेन उद्देश्य है और बिगिनर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ट्रेड क्या एक कॉमर्शियल नॉलेज में बोले या लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है, एक व्यक्ति मान लीजिए मिस्टर ए है, इसने कुछ खरीदने की कोशिश की और कुछ बेचने की कोशिश की मिस्टर बी को, बी ने खरीदने की कोशिश की और ए ने उसे बेचने की कोशिश की। तो यहां पर एक ट्रेड होगा, ए से बी तक का एक ट्रेड होगा। ए के पास ए एक कंपनी है, उसके पास एक्स वाई और जेड नामक एक कंपनी है जिसके पास लगभग 1000 क्वांटिटी में कोई सामान है। अब वो 1000 क्वांटिटी में सामान लोगों को बेचना चाहती है, जिसका मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है, उस चीज को वो खरीदना चाहते हैं। तो ए बी सी इस चीज को खरीदना चाहते हैं, तो ये अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेट पे भी खरीद सकते हैं क्योंकि ये बेचने वाला मोनोपोली है इसकी, एक तरह से समझ लीजिए। बेचता है, पहले ए ने खरीदी, फिर उसने बी को बेचा और बी ने खरीदी, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। इस तरह से एक बाजार लगता है, एक बिजनेस का बाजार लगता है जो हमारे हिंदुस्तान में एनएससी के नाम से समझ लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ये शुरू होता है सुबह लगभग 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है एग्जैक्टली और ये खत्म होता है 3:30 बजे। तो लगभग 6.25 घंटे की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। आप किस किस कंपनी के कौन से शेयर खरीदते हैं, ए से बी तक जाता है और उसका कैसे रेट बढ़ता है या रेट घटता है, उस पे लोगों को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो इस चीज का मार्केट होता है। जैसे आप कोई सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी लेने या किसी दुकान पे जाते हैं स्टेशनरी का सामान लेने और या किसी भी जगह जाते हैं कोई चीज खरीदने या बेचने, जो नॉर्मल मार्केट होता है, उसी तरह से अगर स्टॉक को खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए हम एक अलग तरह की मंडी जाएंगे। उस मंडी का नाम है एनएससी या सेंसेक्स। तो हिंदुस्तान में मान लीजिए आप एनएससी के पास जाते हैं, वहां पे कई कारोबारी बैठे हैं जो अपने माल को बेचने की कोशिश करते हैं और कई ग्राहक बैठे हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग होती है कि खरीदने वाले और बेचने वाले, इन्हीं के रेट का डिफरेंस ही आपको प्रॉफिटेबल या लॉस में ले जाता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि एक मंडी है, एक दुकान है, यहां से वहां तक सामान बेचने की, ये स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे चीजों को बेचा जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस चीज को, जो एक बिगिनर होता है उसे इस ट्रेड को स्टार्ट करने या इस ट्रेडिंग के बिजनेस में आने से पहले उसे एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है कि उसे पहले इनिशियल स्टेज में, एकदम इनिशियल स्टेज में पहले तो चार्ट रीड करने की कोशिश करनी है। अब चार्ट रीड करना कैसे कहते हैं, मान लीजिए मैंने ये अबॉट का चार्ट लिया, तो ये कैसे अप एंड डाउन जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या हो रहा है, इसमें पैसे ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करनी है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे कि क्यों यहाँ पे रुक गया, क्यों ये बढ़ गया, ये कैसे घट गया, क्या कारण है, किसका इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए आज आप एसीसी का लेते हैं तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज होती है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि हम क्यों किसी भी ट्रेड को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किस स्टॉक को डील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बिगिनर, एज अ बिगिनर आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस चीज को ध्यान रखिए कि पहले कोई भी अपना पैसा लगाने से पहले ट्रेड करना मत स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप उस चार्ट को रीड करना स्टार्ट करिए। वो होती है एक अलग स्टेप जो आपको नहीं करना है, वो ये कि आपको कभी भी और लोगों के कहने के हिसाब से डमी मनी में मार्केटिंग नहीं करनी है। डमी मनी क्या होता है कि कुछ एप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको कहती हैं कि 10,000 रुपया या $10,000 आपको एक डमी के रूप में देते हैं और आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर उसका लॉस हुआ तब भी आपके पास से नहीं जाता और प्रॉफिट होता तब भी आपके पास से नहीं जाता। इस पूरे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या इनफैक्ट कहें जो सारी चीजों में सबसे एक ही मुद्दा है जो काम करता है, वो दैट इज ह्यूमन इमोशन।
वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ह्यूमन इमोशन हमेशा आपके एक्चुअल मनी से इन्वॉल्व रहेगा, ना कि डमी मनी से। आप जब एक्चुअल पैसा लगाने जाओगे उस समय जो ट्रेड देखोगे और इस समय जब देखोगे तो दोनों के बीच में बहुत फर्क होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें कभी भी डमी मनी से नहीं स्टार्ट करना, अपने रियल मनी से स्टार्ट करना है। भले ही वो बहुत छोटी क्वांटिटी में हो, 1000 रुपए 5000 रुपए से ही स्टार्ट करें, लेकिन करना आपको एक्चुअल मनी से। कैंडल स्टिक क्या होती है? पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, मैंने उसका कलर बदल दिया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब ये कैंडल स्टिक होती क्या है? बेसिकली अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में समझना चाहो तो कैंडल, जैसे आप जानते हैं एक मोमबत्ती होती है, तो उसकी एक बॉडी होती है, उसके आगे एक विक निकली देती है जिसको हम जलाते हैं और ये मोमबत्ती हमें रोशनी देती है। यहां पर क्या होता है कि जो कैंडल स्टिक होती है इसमें जनरली दोनों साइड विक होती है। होता क्या है कि अगर ये कैंडल स्टिक, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये कैंडल स्टिक है और ये रेड है या ग्रीन है, तो क्या स्थिति है? रेड है या ग्रीन है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट खुला कहां पर। अगर आज इस एशियन पेंट का ये स्टॉक है, जैसे मान लीजिए ये एशियन पेंट का स्टॉक है, ये पूरा एशियन पेंट का स्टॉक है जिसके बारे में हमने डील कर लिया, ये एशियन पेंट है। एशियन पेंट, ये नीचे आप डेट देखिए 29 अगस्त 2022 को, ये देखिए नीचे यहाँ डेट लिख के आ रही है 29 अगस्त 2022 को। यहां पर मार्केट खुला, मतलब लगभग 3250 के आसपास मार्केट खुला और शेयर ऊपर धीरे 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 पूरे दिन भर में करते 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 ये यहां पर आके क्लोज हुआ। क्लोज होने से पहले इसने क्या किया था, आप इस चीज को देखो कि इसने अपनी कंडीशन थोड़ा सा विक ऊपर और थोड़ा सा विक नीचे बनाया था। अब इस विक का क्या मतलब, मैं कोई ऐसा कैंडल दिखाता हूं जिसमें कि आपको बड़ी विक दिखे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये विक है। हुआ क्या कि ये कैंडल जहां खुलती है वो, अगर ये ग्रीन है तो वो हमेशा नीचे खुल के ऊपर बंद होगी तो वो ग्रीन होगी, और ऊपर यहां जब खुलेगी और नीचे बंद होगी तो वो हमेशा रेड होगी। उसी कलर से उसका विक भी होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए क्या होता। अब जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल स्टिक ये 4 अगस्त की यहां पर खुली और मार्केट पहले नीचे गया, मतलब इस शेयर की वैल्यू घटते 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 3410 रुपए तक आई। फिर वापस से इसमें बुल्स घुस गए और इसका मतलब इसको खरीदने की कोशिश की, तो इसका रेट बढ़ गया और बढ़ा यहां तक नहीं, इनफैक्ट ऊपर तक गया, यहां तक चला गया, 3477 के करीब पहुंच गया। लेकिन जब शाम को मार्केट बंद हुई 3:30 बजे तक, तो ये 3460 पर ही बंद हुआ। तो आप देखिए कि कितने छोटे से रेंज में 3455 से लेके 3460 के अंदर ही बंद हुआ, लेकिन इतना ट्रेवल इसने किया पूरे 6.5 घंटे में ये पहले 100-200 पॉइंट नीचे तक गया, 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे तक गया, और ऊपर भी ये लगभग 25 पॉइंट ऊपर गया, 15 पॉइंट ऊपर तक गया। तो आप ये देखिए कि कितना दिन भर में वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया और फाइनली इसने अपने ओपनिंग से ऊपर बनाया, तो ये ग्रीन हो गई। अब ये हम दिन लेते हैं, मान लीजिए यहां पर एक कैंडल लेते हैं, यहां पर मार्केट खुला, आज जैसे कल इसने क्लोज किया 10 अगस्त को, 10 अगस्त के बाद खुलने पे मार्केट खुला यहां पर। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि यहां खुला कि यहां खुला, इस बात का ये सबूत है कि ये रेड कलर की है। रेड कलर की है तो इसका मतलब ये ऊपर खुल के नीचे क्लोज हुई है, मतलब जब सुबह 9:15 बजे ये खुली है तो ये ऊपर खुली है, उसके बाद फाइनल 3:30 बजे ये यहां क्लोज हुई। तो क्या इसका मतलब ये यहां से यहां तक मूव की? नहीं, जब ये खुली तो हो सकता है ये ऊपर गई हो, फिर नीचे आई हो, फिर ऊपर चली गई हो, फिर नीचे आई हो, फिर नीचे आती गई हो, फिर नीचे ऊपर करते 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 और नीचे तक गई, और नीचे जाने के बाद अंतिम में ही इतना क्लोज की। तो इसके 2 विक निकले हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसे कहते हैं बेयरिश कैंडल और इसे कहते हैं बुलिश कैंडल। मतलब बुलिश कैंडल मतलब पैसा नीचे खुला, मार्केट ने जब ओपनिंग दी तो इतना, और जब तक क्लोज हुआ वो ऊपर क्लोज हुआ अपने ओपनिंग से। तो हमेशा जो होती है ग्रीन में ओ नीचे होता है, ओ जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली ओपनिंग है। अब ओपनिंग क्या, उस चीज को समझ लीजिए कि ओपनिंग, जैसे मान लीजिए कैंडल जहां खुलती है दैट इज ओपनिंग। ये कैंडल यहां खुली है, सॉरी ये कैंडल यहां खुली, दिस इज ओपनिंग, और ये क्लोज कहां हुई, दिस इज क्लोज। जब नीचे खुल के ऊपर क्लोज हो तो दैट इज बुलिश। जब ऊपर खुल के ये यहां पे खुली थी और ये यहां पर क्लोज हुई, ये ओपनिंग थी और ये इसकी क्लोजिंग थी। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, इसकी ओपनिंग ऊपर और नीचे क्लोजिंग, दिस मींस इट इज बेयरिश।
और इसके बीच में इसका हाई एंड लो भी बनता है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे, विक से, कि इस दिन ओपन तो यहां हुआ, क्लोज तो यहां हुआ, क्या बस यहीं पे था? नहीं, इसमें हाई यहां तक का बनाया और क्लोज इसने यहां तक का बनाया। ये रेडिश है, रेड कलर की है, तो इसका मतलब ये बेयरिश है, और ये ग्रीन कलर की है तो ये बुलिश है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि ऊपर जाती ही नहीं, जैसे इसमें देखिए, इसने जैसे ही बोला ये सीधा ही नीचे गई है, इसमें देखिए ये सीधा ही ऊपर गई है, जरा सा भी इसका नीचे विक आपको नहीं दिख रहा होगा। तो जब ये विक नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यही ओपनिंग प्राइस है और यही लोएस्ट प्राइस भी था उस दिन का, और हाईएस्ट पॉइंट यहां तक गया था और क्लोज यहां पे हुआ, तो इसका मतलब ये पूरी ग्रीन है। तो ओपन यहां, क्लोज यहां, हाई यहां, तो ये बुलिश। यहां ओपन, यहां क्लोज, कोई हाई नहीं बना, तो इसका मतलब इसका लोएस्ट तो यहां तक गया, लेकिन क्लोज उससे थोड़ा कम अमाउंट पे हुई, मतलब वैल्यू ज्यादा रहा मार्केट का। तो ये है एक चार्ट में आपको ग्रीन और जो रेड दिखता है, जो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो कि क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस चीज को समझिए कि मार्केट जो बनी है आज तक, मोस्टली अगर ब्लू चिप कंपनीज है, मतलब ब्लू चिप का सेंस है कि ये अच्छी कंपनियां हैं जो कैपिटलाइजेशन जिसका आधार है, तो वो हमेशा ऐसे ही जाएगा ऊपर की तरफ। कुछ शेयर्स होते हैं तो जब वो ऐसे जाते हैं साइडवेज, इसे कहते हैं साइडवेज। होता क्या है, तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, हमेशा तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। वो क्या, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज, मतलब ना प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे, एक रेंज के अंदर वो पैसा को फिक्स रह गया, तो वो साइडवेज है। ये प्राइस यहाँ पे थी, अगले महीने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, और आज प्रेजेंट डेट में। तो ये क्या है, यहां से शुरू हुआ पैसा यहां तक पहुंच गया, दिस मींस इट इज इन अप ट्रेंड। यहां से शुरू हुआ पैसा यहां से, और ये यहां पर जाके खत्म हुआ, तो ये डाउन ट्रेंड है। यहां से शुरू हुआ और उसी के आसपास ही घूम रहा है, 1-2 रुपया ऊपर नीचे या 5 रुपया 10 रुपया ऊपर नीचे, तो दिस मींस इट इज रेंज बाउंड मार्केट, और यू कैन से द साइडवेज मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली और कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या हम इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसको काम कर सकते हैं, उस पर हम डील करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में किसी भी तरह से डेवलप होने के लिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मैं अभी तक कुछ भी कर पाया हूँ अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, तो उनकी वजह से। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छे वीडियोस को आने के लिए, मुझे प्रमोट करने के लिए आप उसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजा के रखिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।